नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। मैंने आपसे अपने देशवासियों से प्रण किया है कि जब तक पालघर का एक एक सच दुनिया के सामने नहीं ला दूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अपने प्रण को मैं पूरा करूंगा, इसलिए आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत पालघर पर वो खुलासा करने जा रहा है जो देश को दो साधुओं की हत्या की पूरी सच्चाई बताएगा। हम पालघर के उस गांव तक पहुंचे जहां संतों की हत्या हुई थी। जब हम लोग सच्चाई तलाश कर रहे थे, तब महाराष्ट्र सरकार सच पर पर्दा डाल रही थी। हम हत्या को, चश्मदीदों को तलाश रहे थे और महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, सोनिया सरकार वहां पे घटना से जुड़े कासा पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को ट्रांसफर कर रही थी। आखिर क्या छुपाना चाहती है ये? लेकिन हम चश्मदीदों तक पहुंचे और वो सच खोज लाए जिसे पूरी महाराष्ट्र सरकार छिपा रही थी। और सच क्या है? सच ये है भाई और बहनों, इस साधुओं की हत्या होती रही और पुलिस वाले वीडियो बनाते रहे। सच क्या है? सच ये है कि संतों की हत्या होती रही और वहां खड़े नेता चुपचाप देखते रहे। और सच क्या है? सच ये भी है कि दो संतों की हत्या के लिए विश्वास नहीं करेंगे 2 से 3 हजार की भीड़ तैयार की गई थी। और सच क्या है? सच ये है कि संतों की हत्या की पूरी तैयारी पहले से ही थी, इसलिए पूरी रोड को ब्लॉक कर गया था। हमने जो कहा था वही सच साबित हुआ और भी प्रूफ आ रही है हमारे पास। आज मैं एक नहीं 100 सच लेकर आया हूं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट है संतों की हत्या की साजिश कैसे हुई। आज मैं उसका एक एक सबूत लेकर आपके पास आया हूं। सबूत किसी एफआईआर से नहीं छिपते, सबूत किसी हमले से नहीं डरते, सबूत किसी पूछताछ के पीछे नहीं हटते, क्योंकि मेरे सबूत सच्चे होते हैं। आज संत समाज, पूरे भारत की संत समाज इंसाफ की बड़ी लड़ाई पूरी होगी। देश के हर सवालों का जवाब मिलेगा। इसलिए आप भी पूछिए और मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि जो मैंने पहले कहा था वही सच हुआ। और क्या अब भी मेरे सवाल पर चुप रहेगी सोनिया गांधी? संतों की हत्या साजिश थी, इसका प्रमाण है मेरे पास, इसके सबूत सामने आ गए। क्या अब भी हत्यारों को बचाएगी उद्धव ठाकरे? और पुलिस और नेता के सामने संतों की हत्या हुई, पूरी प्रूफ और एविडेंस के साथ आया हूं। क्या चुपचाप खड़े रहने का आदेश किसने दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, पालघर की इन्वेस्टिगेशन जो रिपब्लिक भारत कर रही है, ये बिल्कुल जारी है। मैं सारे सबूत सामने लेकर आ आया हूं। क्या इस पर भी मेरे खिलाफ 200 एफआईआर करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या सबूतों के बदले मुझ पर और एक हमला कराएगी सोनिया गांधी? ये सवाल भी मैं नहीं, पूछता है भारत। पालघर में 2 संतों की हत्या का सच आज पूरी दुनिया के सामने होगा। वो लोग जिनकी आंखों के सामने संतों को लाठी, डंडों और पत्थरों से मार डाला गया, हमने उन्हें तलाशा क्योंकि हम चाहते हैं कि देश जो सवाल पूछ रहा है, आखिर उन संतों का गुनाह क्या था, आखिर उन्हें क्यों मारा गया, इसका जवाब मिले। जवाब तलाशने की शुरुआत हमने की जवाहर डिवीजन के उन फॉरेस्ट गार्ड से जो संतों को लेकर पालघर पहुंचे थे। इनके नाम हैं प्रकाश लक्ष्मण वासवत और सोनू दाजी बोसरा। तिकडे काही त्यांना सोडला नाही। मग थोड़ी देर बाद भीड़ ने हमला शुरू कर दिया। भीड़ पत्थर फेंकने लगी। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने गाड़ी को पलट दिया। गाड़ी जब पलटी गई तो लोग उसमें मौजूद थे। उन लोगों ने हमसे कहा कि अगर हम गाड़ी नहीं रोकते तो वो लोग हमें मारेंगे।
तर मी सांगितलं प्रकाश जान साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बैरिकेड नहीं हटाई तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। पाडा तर मग गाडी तिथं थांबव जिसके बाद हमने गाड़ी रोकी और राजेश सोमा भवर नाम के आदमी ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। हवा काढली काय त्याचं काय बोलत राजेश काय बोलत होतं? हवा काढली त्याचं नाव काय? राजेश सोमा भाऊ फॉरेस्ट गार्ड के मुताबिक भीड़ में लगभग 2 से 3 हजार लोग मौजूद थे। उन्हें पता था कि साधु आने वाले हैं, इसलिए रास्ते में हर 500 मीटर पर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। गांव वालों ने गाड़ी रोकी तो फॉरेस्ट गार्ड ने पूरा मामला पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस पहुंची 2 घंटे बाद। बहाना बताया लॉकडाउन है। काय एवढा लेट लागला पोलीस? पुलिस देर से आई, लॉकडाउन की वजह से देर हुई। म्हणजे लॉकडाऊन केलं होतं त्याच्यामुळे काहीतरी थोडाफार प्रॉब्लेम झाला त्याने. हां, ब्लॉक केला होता. कितने लोग मौजूद थे वहां? त्या दिवशी रात्री उस रात वहां 2000 से 3000 लोग मौजूद थे। 2000 ते 3000 वहां कितने पुलिस वाले मौजूद थे? पोलीस वहां 13 से 14 पुलिस वाले मौजूद थे। 13-14 होते. क्या लॉकडाउन में पुलिस की गाड़ियां चलने की मनाही है? फिर लॉकडाउन का बहाना क्यों बनाया? क्या पुलिस को पहले से पता था कि हमला होगा और हमें देरी से पहुंचना है? हमारी जांच आगे बढ़ी। हम इलाके के सरपंच चित्रा चौधरी से मिले और उन्होंने जो बताया वो सवाल करता है कि पुलिस और विधान परिषद सदस्य के सामने हत्या हुई, उन्होंने रोका क्यों नहीं? 15 पुलिस वालों के सामने 2 संतों की हत्या हुई। पुलिस वालों के पास बंदूकें थी, किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आणि 2 साधी होते, ते पण जिवंत होते, त्याला आम्ही काहीच होऊ दिलं नाही। गाड़ी में ड्राइवर और 2 संत मौजूद थे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, फिर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। बाद में जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। भीड़ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में पुलिस वाले गाड़ी का वीडियो बनाने लगे। पुलिस ने साधुओं और ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा और उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। पुलिस की गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी। दोनों संत और ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरे और पुलिस वैन की तरफ गए और उसमें जाकर बैठ गए। सालुंकी नाम के पुलिस वाले ने एक बुजुर्ग संत का हाथ पकड़ा और पुलिस वैन की तरफ बढ़ गए, मगर तभी भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को उनकी आवाज उठानी चाहिए थी। पुलिस वाले गाडीत जाऊन बसले, ते दोघे जाऊन बसले आणि एक मतारा सारखा होता, तो मतारा मागून उठला आणि गाडीतून असा निघाला चेकनाकेजवळ। तेव्हा ते पोलीसवाला मेजर कोण साळके म्हणून त्याने हाताला पकडले आणि त्यांना असं त्यांच्या गाडीत प्रयत्न केला न्यायचा। ते दोघे जाऊन बसले आणि हा मतारा सारखा होता। साधुओं के पालघर पहुंचने से लेकर हत्या तक हर सेकंड सवालों के घेरे में है। संतों की हत्या करनी है, भीड़ को इसके लिए किसने तैयार किया? एनसीपी के नेता और विधान परिषद सदस्य काशीनाथ आंखें बंद कर हत्या को कैसे देखते रहे? पुलिस ने साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों किया? पुलिस हत्याकांड का वीडियो बनाती रही, हत्यारों को रोका क्यों नहीं? ये सवाल 2 संतों की हत्या की हर गवाही देंगे। ऐसे में इन सवालों का जवाब कब देगी महाराष्ट्र सरकार? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। गडकरी जी नमस्कार। हर दिन पालघर पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज जो पालघर पर खुलासा हुआ है, इससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि जो संतों की हत्या हुई है, इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित साजिश थी, मगर साजिश की कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं हुई है। साजिश के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। सिर्फ 2-3 पुलिसकर्मी इधर उधर ट्रांसफर और सस्पेंड हो रहे हैं। गडकरी जी, केंद्र सरकार कब तक इसको चुपचाप देखेगी? इस पर कोई केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निरपराध संतों को जिस प्रकार से पुलिस के उपस्थिति में हमलावरों ने जिस प्रकार से उनकी हत्या की है, ये मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। एक बात जरूर है कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं और जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये हत्या पूर्व नियोजित थी और इसमें षड्यंत्र था। ये किसका था, कौन थे, क्या थे, इन सब बातों की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से
सरकार से ये भी अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि जब वहां घटना स्थल पर पुलिस अगर कोई अपने बंदूक से कोई फायरिंग भी हवा में एयर में भी करता तो शायद भीड़ रुक जाती। ये उसने क्यों नहीं किया? और इसमें से अनेक सवाल पैदा होते हैं। लोग बहुत दुखी हैं और भारत सरकार की भी इन सब जानकारी की तरफ होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी की पूरी तरह से ध्यान है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बातचीत भी की है और इस समय महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें गवर्नर को मिलकर इसमें सीबीआई की इंक्वायरी की भी बात की है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। इसके पीछे कौन है, क्या है, इसके बारे में अभी मैं किसी पर कोई आरोप पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इसकी स्ट्रिक्टली इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश कानून और व्यवस्था के लिए, देश के संविधान के लिए और विशेष रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है। निरपराध लोग जो है उनकी अगर हत्या होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों की रक्षा करना। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस वालों ने जो कुछ वहाँ जो उनका व्यवहार रहा वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्यों रिएक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं इसमें से काफ़ी संशय पैदा हो रहा है और इसकी अच्छी इंक्वायरी होकर इसका जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये कुछ किया है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिनके फोटोग्राफ्स अवेलेबल है वीडियो फिल्म में, उन सब लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही भारत की आम जनता की मांग है और यही सबकी भावना है। गडकरी जी जो चश्मदीद गवाह हैं पालघर केस में, उन्होंने हमें कहा है कि 2 से 4 हजार लोग स्पॉट पर थे, तो अभी तक सिर्फ 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम माने 2000 लोग भी थे तो मतलब 1900 लोग जो इसमें उपस्थित थे उनके बारे में कुछ पता नहीं किया जा रहा। मुझे लग रहा है कि इधर जो सरकार है जिसमें सोनिया गांधी की और एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, बहुत जल्दी जल्दी इसका कवर अप करना चाहती है ताकि सवाल ना हो। और हम ही एक मीडिया चैनल है जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम पर 200-300 एफआईआर करो, इंटेरोगेशन करो, हम पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लग रहा है कि एक तरह से कवर अप हो रहा है? भारत के लोग यही जानना चाहते हैं कि नितिन गडकरी जी, आप भी महाराष्ट्र से हैं, आप बड़े नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से पूरे चीज को घुमा फिरा कर कवर अप कराने की पूरी कोशिश चल रही है? देखो, पहली बात तो यही है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है उसको निकालना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। और ये जिस प्रकार से हो रहा है, ये भीड़ पहले से कैसे तैयार थी, रास्ता ब्लॉक क्यों किया गया था, ये और इन संतों का तो कोई लेना देना नहीं वहाँ की स्थिति से। वो अपने घर में जो दुर्घटना हुई थी उसके कारण जा रहे थे। तो मुझे लगता है ये सभी संशयास्पद है और इसके लिए निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र के बीजेपी ने हमारे गवर्नर साहब को भी पत्र दिया है और उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कह रहे हैं ये पूरा मामला संशयास्पद लग रहा है और निरपराध लोगों की हत्या ये चिंता का विषय है। ये बहुत ही घृणास्पद घटना है, मानवता को कलंकित करने वाली घटना है और उसकी पूरी इंक्वायरी होकर इसका जो मास्टरमाइंड कौन है वहां तक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही भारत की जनता की भावना है, हम सबकी भी है। और इसीलिए मैं निश्चित रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो रही तो वो भी इसके ऊपर विचार करके सीबीआई को ये केस देने के बारे में जरूर सोचे और उसकी सिफारिश करें। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे पर सोनिया गांधी का दबाव है? क्योंकि सोनिया गांधी दूसरे केसेस पे कहती थी कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है। उन्होंने दूसरे केस पे यह भी बोला था कि जिस केस पे कोई चुप रहे तो उससे पता चलता है कि उनकी सहमति है, जो अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंस इज कंप्लिसिटी। तो इस मामले में 2 हफ्ते हो गए गडकरी जी, एक शब्द नहीं सोनिया गांधी से, एक शब्द नहीं, एक वाक्य नहीं, एक बात नहीं। क्या उनका दबाव चल रहा है उद्धव ठाकरे पर? और आपको नहीं लगता सोनिया गांधी को, अभी जो कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च नेता है, उनको कुछ बोलना तो चाहिए इस पर? एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। ये मानवता को कलंकित करने वाली है और इस घटना में जिस प्रकार से निरपराध साधुओं की हत्या हुई है, ये निश्चित रूप से पूरे देश को साधु समाज
जी मैं ये मानता हूं कि इसके आधार पर सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने इसका निषेध भी करना चाहिए और जो गुनहगार है उनको किसी भी प्रकार से उनको सपोर्ट करना, उनके पीछे खड़े रहना, ये सारासार गलत होगा। और इसलिए निश्चित रूप से मैं सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से यही अपेक्षा करता हूं कि वो सब लोग मिलकर इसके बारे में कठोर कार्रवाई करें और एक साथ ये जो गुनहगार हैं वो आज तो वो कौन थे, क्या थे, उनका लिंकिंग किसके साथ था, इसके बारे में विदाउट इंक्वायरी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर वो जो भी कोई हो, उनके खिलाफ सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने, ये घृणास्पद घटना है, इसके लिए उनका विरोध करना चाहिए और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को छुपाने की, बचाने की बात भी इस समय उचित नहीं है, ये मेरा स्पष्ट मत है। अब इस वक्त तो छुपाया ही जा रहा है, मगर नितिन गडकरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ डिबेट पे नलिन कोहली, अजय आलोक, अवनीचेश अवस्थी, स्वामी दीपांकर, देवकी नंदन ठाकुर, स्वामी सुरेंद्र नाथ अवधूत, सुरेंद्र चौहान, कुश शर्मा और विक्रम सिंह यादव जो शिवसेना का समर्थन करते हैं। तो डिबेट शुरू करते हैं। पहला सवाल आज मेरा है, स्वामी दीपांकर जी, डिबेट शुरू करते हैं। तो जो मैंने कहा था वही सच साबित हो रहा है और आपका जो शक था वही शक साबित हो रहा है। तो हमने क्या कहा था डिबेट पे? आप सुरेंद्र नाथ जी आइए, सुरेंद्र जी आइए और आपके साथ स्वामी दीपांकर होंगे। मैंने कहा था कि संतों की हत्या एक साजिश है। आज आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी, वो सच भी साबित हुआ स्वामी दीपांकर जी। और मैंने कहा था कि पुलिस वालों को चुप रहने के आदेश था, वो भी साबित हुआ क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं पहुंचे थे वहां पे। तीसरी बात, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और अगर नहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिए प्रज्ञा जी, मैंने कहा था तीसरी बात कि महाराष्ट्र सरकार के नेता संतों पर कुछ छिपा रहे हैं, वो भी आज साबित हो गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी अभी? क्या कांग्रेस पार्टी मुझ पर और एक हमला कराएगी स्वामी दीपांकर जी? क्या कांग्रेस पार्टी 200 एफआईआर कराएगी सुरेंद्र जी? जब है हिम्मत इनमें कि इन सबूतों को मैंने दिखाया है उसको झूठ साबित करें। अर्णव, जब पूरा देश एक स्वर से किसी योद्धा, किसी पत्रकार के साथ खड़ा हो जाता है तो उसकी मान्यता की किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती, किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं होती। इस समय आदरणीय अर्णव बाबू, आपके साथ पूरा देश, पूरा संत समाज, एक एक बच्चा। कल मैंने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को आपके प्रोग्राम के लिए पड़ोसी के यहां जाते देखा कि कहा मुझे 7 बजे का डिबेट दिखा दीजिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का मन और लोगों के मन में जो एक उज्ज्वलित है मन भीतर से, वो क्या कह रहा है। मगर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अर्णव भाई आपका कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे कम से कम भिक्षा में मेरे साधुओं की हुई हत्या का कम से कम खुलासा तो कर दिया। जो काम सरकार को करना चाहिए था, जांच एजेंसियों को करना चाहिए था, वो आज भी शायद मौन है, पर भविष्य उनसे पूछेगा कि आप कौन हैं। भविष्य पूछेगा कि आप कौन हैं। और जो आज देश देख रहा है और भारत के जरिए, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर उस व्यक्ति के लिए है। हत्या हुई है, बड़ा एक मिनट जरा बात पूरी होने दीजिए, बात पूरा होने दीजिए। अरे भाई बात पूरा होने दीजिए। अर्थ कुल मिलाकर ये उन लोगों के लिए है जो पूरब और जो पश्चिम की ओर देखकर अपना दिया प्रज्वलित करते हैं, जो मात्र टीआरपी की भूख के लिए 2 संतों की खबर की मृत्यु कर रहे थे। आज उन लोगों के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आदरणीय अर्णव, मैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए क्लैप कर रहा हूं कि 2 संतों की मृत्यु का मैं पूछ रहा था कि मेरे संतों को मारा क्यों? आखिर का भगवा पहनना गुनाह है? तो पता लग गया कि हाँ गुनाह था।
अगर जो भगवा पहने नहीं होते तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। उन्हें नरभक्षी नहीं नोचते, उन्हें पुलिस वाले इन नरभक्षियों के हवाले नहीं करते, सरपंच नाटक नहीं देखता। मैं इमोशनल महसूस कर रहा हूँ, सुरेंद्र जी, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवा से जिधर देखना उधर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 घंटे के अंदर नशेड़ी को पकड़कर जेल में डाल दिया। साधु बैठा उत्तर प्रदेश में, चिंता मत कीजिए, मगर मुझे आदरणीय उद्धव से भी उतनी ही उम्मीद है। मगर जो आज भारत ने किया है, मैं उस पर बहुत साधुवाद देता हूँ। एक सन्यासी की बात नहीं सुन पा रहे हैं। 101 आदमी अरेस्ट हुए नहीं दिखते आपको साधु महाराज। 2 मिनट आदरणीय साधु जी, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आदरणीय महाराज आपको 101 आदमी अरेस्ट हुए हैं। कि मुझे आदरणीय महाराष्ट्र पुलिस का काम नहीं दिखता क्या? वो मेरी बात सुनने से आपको, मेरी बात सुनने से पहले उस पे बताइए ना, आपको आपने चर्चा की, लोगों को सुनना है, भारत के लोग आपको सुन रहे हैं आदरणीय महाराज। भाई मैं बोल तो रहा हूँ, सुनिएगा तो जरा उस पर प्रकाश डालिए कि 101 आदमी मुझे सुन लीजिए। अगर मेरे पालघर के मुझे 2 मिनट सुन लीजिए कार्यकर्ते में मैंने पहले ही दिन 2 मिनट सुन लो। देखिए, एक होता है अपनी अंतरात्मा की जो विश्वास होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। सुरेंद्र जी, एक मिनट, स्वामी दीपांकर जी, मैं पत्रकार हूं, मगर मेरे भीतर से जो एक आवाज आती है, जो हम कुछ कभी कभी तस्वीरें देखते हैं तो समझ में आ जाता है अवनीश अवस्थी जी, सच क्या है और गलत क्या है। और मैं आज अपने सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं, और जितने लोगों ने विश्वास और प्यार रिपब्लिक भारत और मुझ पे दिखाया है, इसके लिए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ और आभारी हूं। अवनीश अवस्थी जी, मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं एक पत्रकार हूं, मेरे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है, और मेरे एक्सपीरियंस से बात ये सामने आती है कि ये संतों की हत्या ऐसे ही नहीं हुई थी, ये हुई थी क्योंकि ये साजिश है। तो उस समय उद्धव सरकार एक ही कोशिश कर रही थी, ये दिखाने के लिए, भाई हो गई, भाई गलती हो गई, भाई अफवाह था, लोग मर गए, चलो भूल जाओ, चलो कुछ कर देंगे, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अवनीश अवस्थी, यही इनकी अप्रोच थी। मैंने कहा था कि ये साजिश है, और साजिश के पीछे मैं बिल्कुल पड़ा हूं। साजिश क्यों है, एक चीज आपको बताता हूं आज मैं। पहली चीज है अवनीश जी, अगर साजिश नहीं थी तो पूरे रास्ते में पत्थर कहां से आए, मुझे बताइए। अर्नब जी, मैं बात 1 मिनट खत्म कर लूं अवनीश जी, इसके बाद आपको ही दे रहा हूं। मैं किसी के बीच मैं 3 चीजें एक साथ कहना चाहता हूं, जितने हमारे दर्शक है उसको सुन ले। ये साजिश, ये मैं कह रहा हूं अवनीश जी, पहली कारण साजिश है क्योंकि रास्ते पे पूरे पत्थर कहां से आए। दूसरी कारण साजिश है कि 2000 से 3000 की भीड़ कहां से आई। 2000 से 3000 की भीड़ कहां से आई। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ला सकती है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए भाई और बहनों, ये इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक राजनीतिक दल ला सकती है, ऐसे नहीं आते। तीसरी बात, तो कौन सी पार्टी है? सोनिया गांधी, बताइए ना कौन सी पार्टी है। तीसरी बात, साजिश नहीं थी तो संतों की जानकारी किसने दी? किसी भीतर वाले ने दी? इस पर प्रकाश डालिए। किसी भीतर वाले ने? अर्नब गोस्वामी को छोड़ो, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो को सवाल पूछो। एंटोनिया माइनो को सवाल पूछो। किया था कि इस हत्या के मूल कारणों तक जाएंगे। आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोनिया गांधी चुप है उसके पीछे साजिश है। क्योंकि आप ये बताइए, जो लिंचिंग हुई है उनको अखलाक का सोनिया गांधी से क्या लेना देना था? जिस पे करते थे, हाफिज सईद वहां छूट जाता है, उस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई है। और यहाँ पर एनएसी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी यूपीए के समय में, उसका एक व्यक्ति यहाँ के पूरे धर्मांतरण से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जानते हैं सब लोग, ये चुप्पी सहज नहीं है, ये चुप्पी जानबूझ करके की गई है, क्योंकि ये हत्या की साजिश है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के शिव सैनिकों को सामने आना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के प्रति अगर उनका जरा भी सम्मान बचा है,
अगर बाला साहब ठाकरे के प्रति जरा सा भी सम्मान शिव सैनिकों के मन में बचा है तो आज वो सामने आए और उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए विवश कर दें कि इसके पीछे जो भी है। आज आपने, उद्धव सरकार ने तो 3 दिन तक चुप्पी साधे रखी, 3 दिन तक चुप्पी साधी रखी, 6 दिन तक कोई पुलिस वालों को कुछ नहीं किया। आज उन्होंने एक एसआई और 2 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया, कल 35 को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया था। मैं आपको बताऊं, वहां की जांच से कुछ होने वाला नहीं है जब तक केंद्र की एनआईए या सीबीआई जांच नहीं करेगी। सुरेंद्र, जो भी बोल रहे हैं बीच में मत बोलिए, उसके बाद मेरे बोलने के बाद जो मर्जी आप बोल लीजिए। नहीं, 2 साधुओं की हत्या पुलिस वाले करवाते हैं वहां पर। महाराष्ट्र पुलिस पर सुरेंद्र चौहान नहीं है। सुरेंद्र चौहान, शर्म से मुंह चुप रखो, अपना जुबान बंद रखो अगर शर्म है तो। 2 साधुओं की हत्या होती है 15 पुलिस वालों की उपस्थिति में। इज्जत दे मान्यवर, मालूम है आपको, इज्जत की बात कहे। महाराष्ट्र के शिव सैनिकों को सामने आना चाहिए। और आप एक बात आइए, अरे सुरेंद्र चौहान, अर्णव गोस्वामी पर हमला होता है, 5 लाख से ज्यादा ट्वीट आते हैं रिपब्लिक भारत पर। जानते हो आज गली गली में अर्णव गोस्वामी का नाम लिया जा रहा है। तो और क्या मतलब हुआ इसका? 2 मुचलकों को लेकर इसका क्या मतलब हुआ? उस पर कोई इंटरोगेशन नहीं, उस पर क्या मतलब हुआ? कानून में सब बराबर है, 5 लाख ट्वीट वाला भी और एक गरीब आदमी बैठ जाते हैं उनको बचाने के लिए और एक राजा के लिए। वो कानून राइट ऑफ इक्वालिटी है। ट्विटर पर फॉलोअर बनाता था, ये वही प्रतीक मिश्रा है ना, जो आईटी सेल का आदमी था। ये वही प्रतीक मिश्रा है ना, सबको मालूम है। 15,000 के मुचलके पर छोड़ दिया, सारे दिन बैठे रहे लोग रिपब्लिक भारत से चिपके हुए। 5 सेकंड के लिए अर्णव गोस्वामी बाहर आते हैं तो उसमें कोई इलीगैलिटी किया क्या पुलिस ने? आपको सुरेंद्र चौहान, अगर कोई बेलेबल ऑफेंस नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। जमानत दे दी तो आप कहते हैं ना, उसमें क्या गैर कानूनी काम है? पूछना आपका काम है और चुप रहना किसी का हक है। चुप रहना एक तरफ तो अवनीश जी, स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, अवनीश जी मेरी बात सुनिए, मैं हर बार अवनीश जी मेरी बात सुनिए। आज आप विक्रम सिंह यादव जवाब दे रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत। मेरी बात सुनिए, देखिए विक्रम सिंह यादव जी, आप शिवसेना का समर्थन करते हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। क्या हो गई है आपकी पार्टी को? क्या वो वही पार्टी है? क्या ये बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी है कि सोनिया सेना बन गई? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं आपको, खुलकर कह रहा हूं, करिए मेरी गिरफ्तारी। नहीं है विश्वास महाराष्ट्र सरकार पे, करिए मेरी गिरफ्तारी। नहीं है विश्वास मुंबई महाराष्ट्र पुलिस पे, नहीं है विश्वास हमारा, नहीं है विश्वास। क्या विश्वास है? एक पुलिस, मैं पूछ रहा हूं, जो साजिश में शामिल है वही तहकीकात करेगी। स्वामी सुरेंद्र अवधूत जी, वही पुलिस तहकीकात करेगी और हम लोग अपने आंखों पे काली पट्टी लगा महाराष्ट्र सरकार को विश्वास दिलाने के लिए आप क्या कर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। स्वामी जी, और जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए तुरंत जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को विश्वास दिलाने के लिए विश्वसनीय कार्य करना होगा। उसकी जो है सही सीबीआई से जांच कराएं और जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, तभी जो महाराष्ट्र सरकार पर विश्वास होगा। आज महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका है वो ऐसा लगता है सोनिया के इशारे पर वो दबाव में है और जो है दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा इसमें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा इसमें बख्शा नहीं जाएगा। समाज भी यही चाहता है कि सीबीआई जांच कराई जाए, इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संत समाज सभी पार्टियों से निवेदन करता है, ये आग्रह करता है कि आप जो है सभी एकजुट होकर संतों के प्रति जो ये अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए सब एकजुट होकर इस सरकार से ये मांग करें कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए दोषियों को। ये जो भी हुआ है इसका हमें भी बड़ा दुख है, हमें भी बड़ा दुख है। नहीं, ये मामला दुख कैसे पता मुझे दुख है आपको? कैसे पता मुझे दुख है आपको?
मैं तो आपके कार्यों से, आपके महाराष्ट्र सरकार और उद्धव सोनिया सरकार के कार्यों से मुझे प्रमाण दो कि आपको दुख है। मैं कहता हूं आज नहीं सुनूंगा मैं। अजय आलोक अवनीजी, श्रावस्ती जी, स्वामी दीपांकर जी, मैं सिर्फ एक कहता हूं, प्रमाण दो कि आपको दुख है। अगर आपको दुख है तो मेरे सवालों का जवाब दो, प्रमाण दो। देवकी नंदन ठाकुर जी भी आज हमारे साथ हैं। ठाकुर जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, एक मिनट सुनिए। आज नहीं मेरी बात सुनिए। विक्रम सिंह यादव जी और देवकी नंदन ठाकुर जी मथुरा से, देवकी नंदन ठाकुर जी आपको प्रणाम, मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब आपको दे रहा हूं बोलने, ठीक है बोलिए। आप डिबेट पे आएंगे। अर्नब जी मुझे 1 मिनट जी बोलिए, 1 मिनट। आज ही बोलिए, मैं नहीं रोकता किसी को। क्या आप ये नहीं समझते कि जिम्मेदारी चित्रा चौधरी की बनती थी? आप ये नहीं समझते कि इसमें जिम्मेदारी चित्रा चौधरी की बनती थी, जो कि ये वारदात से अपने घर चली गई? वो अपने पार्टी के अध्यक्ष को फोन कर सकती थी, अपने किसी और नुमाइंदे को फोन कर सकती थी, पुलिस कमिश्नर को फोन कर सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया। अच्छा, वाह भाई वाह, ये बड़ी अच्छी लॉजिक हो गई आपकी। 1 मिनट, देवकी नंदन जी ये कह रही हैं कि चित्रा जी जो चश्मदीद गवाह हैं, वहां की सरपंच है, हाँ, और वहां पे वो कह रही हैं कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। आप कहेंगे वहां के एक सरपंच ने नहीं किया, मगर जितने पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया? और पहली बात चित्रा जी वहां पे चली नहीं गई, 3 घंटे तक खड़ी रही। 3 घंटे तक चित्रा चौधरी जी खड़ी रही वहां पे, पुलिस नहीं थी। आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने खुद कहा मैं अपने घर गई, तो मैं बोलूं आपको? क्यों नहीं अपनी पार्टी के अध्यक्ष को फोन किया? बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, चित्रा जी पुलिस से नहीं है, चित्रा जी पुलिस से नहीं है, चित्रा जी के पास पिस्तौल नहीं है, चित्रा जी के पास राइफल नहीं है, चित्रा जी के पास बंदूक नहीं है। आप मेरी क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको, फॉरेस्ट गार्ड, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो वहाँ पे विक्रम जी सुनेंगे आप एक बात? वो कमिश्नर को फोन कर सकती थी। आप मेरी बात सुनेंगे? और मेरी बात सुनिए। देवकी जी के आने से पहले, देवकी जी बोलेंगे उससे पहले मैं एक बात सुनिए। आपके साथ हूँ। अरे आप सुनिए ना। अरे भाई, हमारी चाहता हूँ कि ये 2-4 दिन आवाज उठा करके चुप रह जाएंगे, लेकिन आप तो भाषण दे रहे हैं। बैठे, मैं इनके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। देवकी जी मेरी बात सुनिए। अभी इसके बाद देवकी नंदन ठाकुर जी बात करेंगे मथुरा से। मेरी बात यह है कि ठाकुर जी, जो हमारी रिपोर्टिंग हुई है, फॉरेस्ट गार्ड ने पुलिस को बताया था कि भीड़ ने साधुओं को पकड़ लिया है। पुलिस वहां पे 2 घंटे बाद वहां पे आई। अरे भाई सोचिए, लॉकडाउन है, क्या लॉकडाउन में पुलिस की गाड़ियों पर रोक है? पूछता है भारत। क्या लॉकडाउन में बहुत ट्रैफिक जाम लगा है? पूछता है भारत। क्या लॉकडाउन में पुलिस को, 2 संतों को, 2000 लोगों की भीड़ से बचाना मना है? पूछता है भारत। पुलिस के लिए ये छोटा मामला कैसे बन गया? पूछता है भारत। आपकी पुलिस की रिस्पॉन्स, इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, आपकी पुलिस की रिस्पॉन्स टीम क्या कर रही थी? पूछता है भारत। सुनिए मेरी बात जी, चित्रा चौधरी ने और पुलिस को नहीं बुलाई। सरपंच को सवाल, क्या बात कर रहे? चित्रा चौधरी और पुलिस बुला सकती थी। पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस के पास कुछ खबर नहीं थी? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर नहीं गई तो बात कर रहे हैं और पुलिस, देखिए पुलिस जब आई, पार्टी के अध्यक्ष को फोन किया, पुलिस जब आई, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप सिर्फ बोलिए मत। पुलिस जब आई तो उन्होंने वही किया जो भीड़ को करना चाह रही थी। पुलिस जब आई तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस भीड़ के साथ एकजुट हो गई। पुलिस ने हाथ पकड़कर साधुओं को भीड़ के हवाले किया। पुलिस ने, चित्रा चौधरी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो, पुलिस से सवाल क्यों नहीं पूछते आप? पुलिस से सवाल क्यों नहीं पूछते? पास फोन करें। आप क्या, वो अपने नेताओं के पास पुलिस कमिश्नर है? पुलिस से बात क्यों नहीं पूछते? पुलिस से सवाल क्यों नहीं? पुलिस कमिश्नर, पुलिस से सवाल क्यों नहीं? तो क्यों कह रही है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी? महाराष्ट्र पुलिस से डरते हैं। क्यों कह रही है कि महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया? संतों को हवाले किया कि नहीं किया? मैं तो पूछ रहा हूं, देवकी नंदन ठाकुर जी, देखिए मैं इनको 1000 बार समझा रहा हूं देवकी जी, मैं इनको 1000 बार समझा रहा हूं, मगर ये सुनने को तैयार नहीं। पुलिस ने क्या किया? मैं कहूंगा पुलिस ने क्या किया, मैं नहीं बोल रहा, पूरे भारत के लोग बोल रहे। और मैं हाथ जोड़ के कल मुंबई हाईकोर्ट को मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि भाई इस केस को महाराष्ट्र से लेकर सीबीआई तक पहुंचाए इसको। देवकी नंदन ठाकुर जी और सोनिया गांधी चुप क्यों है? रॉबर्ट वाड्रा चुप क्यों है?
प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? राहुल गांधी चुप क्यों है? देवकी नंदन जी। अर्नब जी, मैं आपको देवकी नंदन जी बोलिए बोलिए बोलिए। बीच बीच में बोलेंगे, हम कथावाचक हैं, जब भी हमें समय मिलेगा हम बोलेंगे, लेकिन मैं 2 मिनट बोलूं तो मैं चाहूंगा ये थोड़ा शांति से सुनो। बोलिए। अगर वहां पर पुलिस के लोग थे तो पुलिस के लोगों ने गोली क्यों नहीं चलाई, फायर क्यों नहीं किया? अगर वो हवा में भी फायर कर देते तो भी साधुओं की जान बच जाती। दूसरी 2-3 हजार लोगों की इतनी बड़ी भीड़ लॉकडाउन में होना, ये दिखाता है, जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी कहा कि पूर्व सुनिश्चित प्लानिंग थी कि साधु संतों को मारना है। और आज मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश में सनातन धर्म के खिलाफ पूर्व से ही, जब से देश आजाद हुआ है, या मैं कहूँ देश आजाद भी नहीं, उससे पहले ही हमारे सनातन को साधुओं को बदनाम करने की साजिश होती रही है, साधु संतों की छवि खराब करने की कोशिश होती रही। और मैं निवेदन करूंगा, अगर आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, 2 मिनट आप मुझे सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। तो हमारे साधु संतों को, धर्म को, मंदिर को, तीर्थों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, हम लोगों ने, साधु संतों ने, एक बार तो आर भारत को मैं धन्यवाद देता हूं कि 26 तारीख को आपने हमारा साथ दिया दीप जलाने की मुहिम में, और आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और आपने भी दीप जलाए। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि अगर साधु संत चाहते हैं सीबीआई जांच हो, तो उसमें तो किसी का नुकसान है ही नहीं भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि ड्राइवर के परिवार के लिए, जो ड्राइवर वहां मारा गया, उस ड्राइवर के परिवार के लिए घर दीजिए, नौकरी दीजिए, उसे थोड़ा धन दीजिए, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप, महाराष्ट्र की सरकार इस तरफ कुछ सोच रही है, उस ड्राइवर के परिवार के लिए कुछ किया गया है? और सीबीआई जांच में नुकसान क्या है? अगर कोई आवाज उठाए, मैं आपसे फिर कहूंगा अर्नब जी, साधु संतों की, सनातन की आवाज उठाने में इस देश में लोगों को डर लगता है, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप साधुओं की आवाज के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं वृंदावन से आपको नमन करता हूं कि आप कम से कम सनातन की बात पूरी दुनिया तक पहुंचा तो रहे हैं। अन्य धर्म की बातों को सब लोग पहुंचाते हैं, लेकिन सनातन धर्म को एकदम अपने निशाने पर रखकर उसे बदनाम करने की पूरी प्लानिंग है। न कोई माथे पे तिलक लगा सकता है, न कंठी पहन सकता है, और स्कूल में बच्चों को ये सब कर्म करने से रोका जाता है। और आप इन साधु संतों को थोड़ा सा बोलो कि जो पैसे के लिए धर्म का प्रचार करते हैं, जो पैसे लेकर के कथा सुनाते हैं, ये क्या धर्म की रक्षा करेंगे? ये क्या पैसे के लिए? एक मिनट, एक जवाब इसका देना होगा। अब हद पार कर रहे हैं आप हद पार कर रहे हैं। आप अपने शब्दों पे संयम रखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप एक बात बताइए, हमने किसी पार्टी के विरोध में कुछ नहीं बोला, ये धर्म के विरोध में और साधु संतों के विरोध में बोल रहे हैं। इनको क्षमा मांगना चाहिए, अभी क्षमा मांगना चाहिए। अरे साधु संतों ने आज तक धर्म के ऊपर इतने हमले हो रहे, साधु संत कहाँ रहते हैं? तो हम बोलते ही नहीं। साधु संतों को आगे आना चाहिए। अरे साधु संत आगे क्यों नहीं आते ऐसे मामले के ऊपर? साधु संत ऐसे मामले पे आगे क्यों नहीं आते? साधु संत 3-4 दिन बोलेंगे, उसके बाद ये नजर नहीं आएंगे कहीं पे भी। ये 3-4 दिन बाद कहीं नजर नहीं आएंगे। आपको कैसे पता? उसके बाद ये कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं आपको बिल्कुल एक मिनट विक्रम जी, देखिए ये मेरा प्रोग्राम है, इसमें हद पार नहीं कर सकते आप। आपको मैं चेतावनी दूसरी बार दे रहा हूँ विक्रम जी, इस प्रोग्राम पे आप किसी साधु संत, किसी को आप गाली नहीं दे सकते और बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। आज स्वामी सुरेंद्र अवधूत, अवनीजेश अवस्थी, जरा स्क्रीन पे आए। अवनीजेश अवस्थी, इनको लगता है, मैं कह रहा हूं आज एक बात, अवनीजेश अवस्थी जी मेरी बात सुन लीजिए, आज इस देश में क्रांति हो चुकी है, क्रांति। जो चुप थे वो चुप नहीं है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में चुप हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं चुप होंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा चुप नहीं होंगे। आप कौन होते बोलने के लिए? आपने जो बोला साधु संतों पे, इसका पूरा जवाब आपको सुनना होगा। अवनीजेश जी आप बोलिए। अवनीजेश जी आए डिबेट पर। बोलने से क्या होगा? साधु संत करके दिखाए। माफी मांगो, इसी समय माफी मांगो। बोलने से क्या होगा? साधु देख लो उद्धव ठाकरे, ये क्या सीआईडी जांच करवाएंगे? साधु संत ये यहीं से कह रहे हैं कि साधु संत पैसों पर बिकते हैं।
ये साधु संत पैसों पर बिकने का आरोप लगाया उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। ये शिवसेना आज की, अरे किसने आरोप लगाया? आज किसने आरोप लगाया? किसने आरोप लगाया? किसने आरोप लगाया? ठाकरे के खिलाफ मैं ये कहता हूं कि खड़े होने की उन हिम्मत साधु नहीं है, संतों का विरोध तो करो। मुझे शर्म आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अरे अगर उद्धव ठाकरे के मन में साधु सच्चाई संतों का है, विरोध करो तो जो आज पैसे के लिए धर्म का प्रचार करते हैं, पैसे ले सके उनको वो क्या होने से पहले वो क्या धर्म की रक्षा करेंगे? ये जांच सौंपें। अजय आलोक डिबेट पे आइए, सबको डिबेट पे रखें। अजय आलोक जी डिबेट, अजय आलोक जी और नलिन कोहली जी भी शांत है। अजय आलोक जी, आज हमारे देश में जो हो रहा है इनको विश्वास नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों को देखो कम से कम कि वही साधु संत तो चुप रहते थे, वो बोल रहे हैं। अजय आलोक जी, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वही साधु संत जो अपने धैर्य को सामने रखकर अपने शब्दों पर संयम रखते थे, अभी भी संयम रखते हैं और धैर्य आज भी नहीं गया है, मगर वही साधु संत आज सवाल पूछ रहे हैं। तो इनको कठिनाई हो रही है क्योंकि साधु संत अब चुप नहीं रहेंगे, साधु संतों को बोलना पड़ेगा। साधु संत चुप नहीं रहेंगे, साधु संतों ने आवाज उठाई है, साधु संत भी भारत के नागरिक है, साधु संत बोलना चाहिए। आपके परमिशन की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपको देश का दुर्भाग्य है ये। अजय आलोक जी आइए डिबेट। देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य, ये देश का दुर्भाग्य है अर्नब, पूरा देश कि साधुओं की हत्या हो जाती है और सरकार 13 दिन तक मौन रहती है और सरकार अपनी पोजीशन को खुद ड्यूबियस करती है। शक के घेरे में सरकार खुद आती है। अगर तुरंत सरकार कार्रवाई करके उनको पकड़ लेती, अगर अब नहीं पकड़ पा रही है, डिमांड हो रही है सीबीआई इंक्वायरी की, तो देने की क्या दिक्कत है देने की? केरला में भी साधु संतों पे इसी तरह अटैक होता है, तब भी वहां पकड़े तो है, अरेस्ट तो करें। क्यों 101 यहाँ पे तो हम कहीं मौन नहीं रहते। दिल्ली में जब पादरी पे अटैक हुआ था, दिल्ली में क्रिश्चियन पादरी पे अटैक हुआ था, दिल्ली की सरकार, दिल्ली पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर करके उसको गिरफ्तार किया था। तो आज जब साधु संतों पर अटैक हो रहा है तो केस रजिस्टर तो कर लिया, पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? उनकी कोई खोज खबर नहीं हो रही है, उनके इन्वेस्टिगेशन पे कोई दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को 12.5 घंटे बैठा के ऊपर से नीचे तक तंग करने का ठेका लिया हुआ है। ये होता है सेलेक्टिव पुलिसिंग, जो आज उद्धव सरकार कर रही है, नलिन कोहली जी में आके कर रही है। ये पूरा देश भी जानता है। अगर अपनी एनर्जी को सही जगह नलिन जी, नलिन जी, आज जो हमारी रिपोर्ट हुई है, जो रिपोर्टिंग हमने की है, उससे सुनिए मेरी बात। आज जो हर दिन जो इनको तकलीफ किस चीज से है नलिन जी, कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन ये चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हम साधुओं और संतों की हत्या पर उसके साजिश के पीछे एक नया बड़ा तथ्य ला रहे हैं और हर दिन ये एफआईआर कर रहे हैं, मगर बात नहीं सुन रहे। नलिन जी इनको समझा दीजिए, अजय जी इनको समझा दीजिए। अरे भाई, हम सुनने वाले लोग नहीं हैं। विक्रम जी, अर्नब जी, सुरेंद्र चौहान, सुन रहे ना हमको? हम सुनने वाले नहीं हैं, हम तक वाले नहीं हैं। अरे हम मैनेज कर नहीं, हमको मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं खुलकर बोल रहा हूं, आप ये कोई तकवाला नहीं है चैनल जी। नलिन कोहली जी बोलिए। मैं कुछ कहना अभी तो प्रेशर हम डालेंगे आप लोगों पर। बोलिए नलिन जी। अर्नब जी, सबसे पहले और शुरू में अर्नब जी कहना चाहूंगा कि आप बधाई के पात्र हैं कि एक निडर रूप से सत्य के पीछे निरंतर रूप से लगे हुए हैं और जितनी मर्जी आप पर जो प्रयास किए जा रहे हैं कि आपकी आवाज बंद हो, आप उसके नीचे नहीं कुचलने वाले हैं। तो इसके लिए देश और सब आपके इस निडर और आपके सत्य वाली जो कार्य है उसको देख रही है और हम सब साथ हैं। दूसरी बात कि जो काम आपने एक पत्रकार होके किया है, ये प्रश्न उठेगा कि पुलिस की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन ने इनको क्यों नहीं दिखाया। तीसरी बात, किसी भी राज्य में किसी का भी खून हो, निर्मम हत्या हो और ये वीडियोस देख के हिल जाते हैं लोग, निर्मम हत्या हो तो कार्रवाई तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। यदि कोई साधु है, उनके साथ पुलिस वाले हैं जो अपना काम और अपना हाथ धो देते हैं, वहां हत्या उनकी आंखों और निगरानी के अंदर हो सकती है, तो ये एक शर्म की बात है और सरकार को अपना मुंह जो है शर्म से ढकना चाहिए। चलिए, यदि पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, यदि पुलिस ने, मैंने भाई साहब बीच में रोका नहीं, मैं 40 मिनट से आपकी बात शांति से सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना भाई साहब, मैं अपनी बात कह देता हूं, जरूर आप उसका जवाब दीजिए, आपका अधिकार है, आप एक सरकार के लिए बोलना चाहते हैं, जरूर बोलिए।
लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। लेकिन अगर पुलिस की कोई भी चूक हुई, भूल हुई, कोई चीज उनसे ठीक नहीं हुई, तो क्या बात है, आज तो ठीक करिए, आज तो सत्य के पीछे लगिए, आज तो कार्रवाई पूरी करके दिखाइए कि पुलिस जो है सत्य के बिल्कुल जड़ तक गई है और जिसने भी हत्या की है उन पर कार्रवाई एक निश्चित और निर्णायक मोड़ पे आ गई है। वो भी नहीं हो रहा साहब। यूपी में बुलंदशहर में चंद घंटों में आरोपी जो है जेल के अंदर पहुंच गया, चंद घंटों में। योगी जी ने इस बात को स्पष्ट करके दिखाया कि हमारी सरकार वहां पे कार्य करती है। तो महाराष्ट्र में संभव नहीं है। आप एक बड़े राज्य हैं, एक अच्छी सरकार अगर आप मानते हैं वहां चल रही है, तो लोगों और जनता और देश में संदेश भेजिए कि आप जो है काम को बिल्कुल जड़ तक लेकर जाते हैं और जिसने क्राइम किया है, देखिए संवैधानिक आपकी मर्यादा। बिल्कुल 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 स्वामी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कर्तव्य है कि बिल्कुल है। अर्णव, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप एक और बात, मैं आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले एक और बात तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वामी दीपांकर जी, एक मिनट, आप डिबेट पे होंगे। एक बात है कि भीड़ ने संतों को पकड़ा और पुलिस के आने के बीच 2 घंटे लगे। तो सवाल मेरा यह है कि तब तक सरपंच ने भीड़ को रोका रखा। भीड़ ने सरपंच को भी जान से मारने की धमकी दी, नंबर 1। नंबर 2, भीड़ ने कहा तुम संतों को क्यों बचा रही हो, नंबर 2। नंबर 3, भीड़ ने कहा कि संतों के बदले अपने बच्चों को दे दो। भीड़ के मन में संतों को लेकर किस तरह की नफरत थी आपने देखी है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि उसी सरपंच पर इस तरह के घिनौने आरोप आज विक्रम सिंह यादव दिखा रहे हैं। मैं कहूंगा उस सरपंच ने पूरे पुलिस से ज्यादा एकमात्र अकेली खड़ी होते हुए वही सरपंच ने जो चश्मदीद गवाह है, उसने जो हिम्मत दिखाई, आपकी सरकार नहीं दिखा पाई है। अब मैं सवाल का जवाब देंगे स्वामी दीपांकर। हम जानते कि हाँ, सरपंच ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। सरपंच अपने जाके घर में जाके आवाज 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। क्या हुआ, 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए इनकी आवाज। अर्णव, इनकी आवाज 1 मिनट के लिए बंद कर मुझे सुन लीजिए। मेरी करवा दो जिम्मेवारी समझती मेरी तो अर्णव, 1 मिनट मुझे बोलने का मौका तो दो यार। अर्णव, मुझे बोलने का मौका दो, 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दो। हेलो, बोलो महाराज। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं 1557 में जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो मारकर उसे भगाने वाला भगवा था। मथुरा पर ही आक्रमण किया था उसने। तैमूर स्वाद घाटी से आया था, उसको बैरिंग लौटाने वाला भगवा था। चंद घड़ी बैठ करके इस चैनल पर आप बोल रहे हैं कि पैसों के लिए कथा करते हैं। शर्म नाम की चीज मर गई। 1000 आदमियों को रोज भोजन कराता है देवकी नंदन ठाकुर। मैं खुद एक शमशान में बैठा हूं। पहले शर्म कीजिए और अपने आप को संभालिए। और मैं कहना चाहता हूं संपूर्ण सनातन जगत से, माननीय उद्धव ठाकरे से, कि ऐसे व्यक्ति को संभालिए जो यदुवंशी होकर भगवा पर सवाल उठा रहा है। कम से कम आईने में खुद को देखिए यादव साहब, कैसे आप बोल सकते हैं भगवा के विरुद्ध। और मेरा संपूर्ण भगवा से अनुरोध है कि आज नहीं जागा तो कल तुझे जागने का मौका नहीं देगी ये सियासत। मेरा संपूर्ण भगवा से अनुरोध है। देवकी नंदन ठाकुर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देवकी नंदन जी बोलिए। जागने का मौका नहीं देगी। अर्णव जी, देखिए, जब आपने प्रश्न उठाया तो आपके ऊपर भी हमला कर दिया। अब यादव जी से अगर हम चिल्ला रहे हैं या हमसे पूछ रहे हैं तो ये हमसे कह रहे हैं इतनी ताकत नहीं, हम 1 मिनट, ये हमसे कह रहे हैं कि हम कथा या हम जो है साधु संत पैसे के लिए धर्म का प्रचार करते हैं। अरे भाई, आप यादव वंश में, हमने किसी पार्टी के लिए कोई बात नहीं कही। इसके बावजूद भी अगर हम कोई प्रश्न उठाएंगे या सीबीआई जांच करके बात करेंगे तो आप हम लोगों को पैसे के लिए बेच दोगे क्या? अगर साधु न होते जगत में तो जन्म मरतो संसार। अगर संत नहीं होते तो आप भी अपना कोई भी संस्कार ढंग से नहीं करा पाते। आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने साधु संतों को चैनल पे पैसे के लिए धर्म का प्रचार रखा है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आपने विक्रम सिंह जी, आपने जो बात कही, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आप क्षमा मांगिए। मैं कह रहा हूं, इस प्रोग्राम पर आपने जो बात कही, अभद्र बात कही,
उसके लिए क्षमा मांगिए। क्षमा की भिक्षा नहीं मांगी जाती। हमने आप पे और आपकी पार्टी के लिए कुछ क्षमा मांगिए, संतों महाराजों से क्षमा मांगिए प्रोग्राम पर। चुप क्यों हैं आप? अब नहीं बोलेंगे अवनीश जी, देखा कुछ नहीं बोलेंगे, मगर एक बात सारे दर्शक देख लें, ये नहीं बोलेंगे। आज हमारे आदमी हूं मैं तो। प्रोग्राम पर स्वामी गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ी धर्म संसद मैंने कराई पुलिस को। अरे पुलिस नहीं, मैं किसी महाराज, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। अवनीश जी नहीं उससे साधु संतों से ये, मैं साधु संतों से ये कह रहा हूँ जो ऐसे साधु हैं। बात है विक्रम सिंह यादव, तुमने कहा पैसे लेके धर्म प्रचार करते हैं, ये जाके किसी और चैनल पे बोलना। समझ गए? नहीं जो कह दो जाकर रिपब्लिक भारत पर ये नहीं बोल सकते आप पहले सुनते तो कह दो जाकर उद्धव ठाकरे को। कौन कहते हैं आपको क्या है? आप सुन, अब साथ में नहीं है उसके, नहीं है साथ में। अरे ये चुप्पी नहीं चलेगी। समझ तो लो, पहले बात क्या थी, पहले उसको सुनना तो चाहिए। ऐसे बोल रहे उंगली डाल करके पहले चीजों को सुनना चाहिए, पहले चीजों को सुनना चाहिए। हलक में उंगली डाल करके सच निकालेगी। सिर पे चढ़, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। यहाँ बैठ करके कहते हो देश की जनता को पैसों के लिए आते हैं। देश की जनता सारा सुन रही है, और फिर देश की जनता सारा सुन रही है। देश शिवसेना महाराज, अरे पहले सुन तो लो। मेरे ऊपर, मेरे सिर पर चढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। मेरे सिर पर चढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। प्रतिनिधि देख ले यहाँ पर, देख ले तो पहले साधु संतों की भाई और बहनों देखिए, विक्रम सिंह यादव ने जो कहा, उनको अगर पश्चाताप नहीं है तो फिर प्रॉब्लम उनकी है, मगर रिपब्लिक भारत पर कोई इसी तरह से बात करके निकल नहीं सकता है। विक्रम सिंह यादव जी, आप क्षमा मांगिए, आप वैसे क्षमा के पात्र नहीं हैं। मेरी बात सुनिए। अंत में मैं ये कहूंगा कि पालघर में संतों की हत्या एक साजिश थी, एक राजनीतिक साजिश थी। ये मैंने आज साबित कर दिया। मैं पूछता हूं कि सोनिया गांधी से, मैं पूछता हूं उद्धव ठाकरे से कि जिस साजिश का पता हमने लगा लिया, आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन, आपकी सरकार उसका पता कैसे नहीं लगा पाई? आपकी नीयत क्या है? क्या साजिश के पीछे आपके करीब के लोग हैं? क्या आप जानते हैं साजिश के पीछे कौन है? उनको बचाने के लिए ही आप लोग चुप हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आज साफ साफ, रिपब्लिक भारत पर याद रखना, सोनिया गांधी, सबूत चुप नहीं रहते। और इस मामले में सबूत कह रहे हैं कि हां, संतों की हत्या एक साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है। मेरे सबूत ये चीख कर आज देश को बता रहे हैं। दोस्तों, कल शाम 7 बजे फिर आपसे मिलूंगा पूछता है भारत में। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।